हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट में हमने सिलेबस एनालिसिस पर चर्चा कर ली है। यदि आपने सिलेबस एनालिसिस की क्लास नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर क्लास देख सकते हैं। और आज हमें एक पहला टॉपिक हम और महत्वपूर्ण टॉपिक हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एजुकेशन कॉन्सेप्ट, यानी कि जो शिक्षा अवधारणा होती है। शिक्षा के बारे में हम आज की क्लास में जानने वाले हैं कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा का उद्देश्य क्या है और शिक्षा का महत्व क्या है, ये हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड होती है तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और दोस्तों, क्लास को और अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें ताकि उनको भी बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड हो सके और वो भी अपनी जो स्टडी है वो अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सके और अपनी जो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है उन्हें बढ़िया तरीके से कर सके। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और इस क्लास की जो नोट्स है वो आपको कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है एजुकेशन, एजुकेशन का सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखें, इसका अर्थ देखें कि शिक्षा एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य करती है। यानी कि आपको इस परिभाषा में आप शिक्षा की परिभाषा आपको आती है, मतलब एग्जाम में आती है तो आपको केवल उतना याद रखना है कि व्यवहार में इच्छित परिवर्तन। यही यदि आप इतना सा लिख के आते हैं, यदि आपकी परिभाषा में व्यवहार में परिवर्तन ये शब्द है तो आपकी परिभाषा बिल्कुल सही है। और व्यवहार में किन किन व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो ये ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों के विकास में, यानी कि नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और जो वैल्यू होती है उनमें डेवलपमेंट करता है, यानी उन्हें विकसित करता है, उन्हें विकास में शामिल है। कौन है? शिक्षा, यानी एजुकेशन इसमें शामिल है। तो ये होगी एजुकेशन की परिभाषा कि ये एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसमें जो व्यवहार होता है उसमें इच्छित परिवर्तन लाया जाता है या लाने का कार्य जो करती है वो शिक्षा या एजुकेशन करती है। इसमें कौन कौन शामिल है कि इसमें जो नॉलेज हो गया, स्किल हो गया, एटीट्यूड और वैल्यू जो होती है वो इसमें शामिल होते हैं। शिक्षा की परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, लेकिन इसकी जो परिभाषा आपको याद रखनी है वो वही जो परिभाषा होती है कि सीख जो व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य कौन करती है? एजुकेशन करती है। आपको ये परिभाषा याद रखनी है। फिर अनेक से जो अलग अलग लोगों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो इसकी परिभाषा दी वो हम देखते हैं कि शिक्षा वह है जिससे मनुष्य में पहले से निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि जो पहले से निहित है उसकी अभिव्यक्ति जो होती है वो शिक्षा से होती है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। फिर महात्मा गांधी जी ने क्या कहा कि मेरे अनुसार, यानी महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वोत्तम और समग्र विकास, यानी कि शरीर का विकास, मस्तिष्क का विकास और जो आत्मा का विकास होता है, इन तीनों का विकास ही क्या है? एजुकेशन है, शिक्षा है, ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था। और फिर आता है कि जो जॉन देवे थे, उन्होंने जो शिक्षा की परिभाषा दी उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की उन सभी क्षमताओं का विकास करती है जिससे वह अपने वातावरण में नियंत्रण रख सके और अपनी संभावनाओं को पूर्ण कर सके। यानी कि शिक्षा क्या है कि उन सभी क्षमताओं का विकास करना है जो आपको जो चारों ओर का जो वातावरण है उसको नियंत्रण रख सके, यानी आप अपने चारों ओर वातावरण में जो नियंत्रण रख सके, आप उसमें अपना जीवन यापन कर सके और जो संभावनाएं होती है उनको पूर्ण कर सके, यानी आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण कर सको। यही शिक्षा की परिभाषा है। ये किसने दी? ये जॉन डेवे ने दी। फिर हमने तीन लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। तो आपको मुख्यतः ये याद रखना है कि व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य जो करती है उसे ही शिक्षा कहते हैं और ये एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। और अलग अलग लोगों ने, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने अलग परिभाषा दी, महात्मा गांधी जी ने अलग दी और जॉन डेवे ने अलग परिभाषा दी। तो ये आपको ये पढ़ लेनी है, एक बार याद भी कर लेना है। हमने परिभाषा देख ली, अर्थ देख लिया, फिर हम इसके देखते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आप शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सबसे पहले जो पहला उद्देश्य वो होता है ज्ञान प्राप्ति, यानी कि नॉलेज गेन, यानी कि आप जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। छात्रों को तथ्य, अवधारणा और जानकारी को समझने में सहायता होती है।
फिर आता है स्किल डेवलपमेंट, यानी व्यवहारिक क्षमताओं और अनुप्रयोग में सुधार होता है, यानी कि जो आपका व्यवहार होता है, व्यवहार की जो क्षमता होती है या आप प्रयोग करते हैं उनमें सुधार होता है। नैतिक और चरित्र निर्माण, यानी मूल्य, नैतिकता और सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देना, यानी कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है शिक्षा से, आपका जो नैतिकता होती है, आपकी जो वैल्यू होती है, आपका जो व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन आता है, उसमें उसमें जो इंक्रीज होता है, यानी उसमें बढ़ावा देना, उसको बढ़ावा देना इसका शिक्षा का उद्देश्य। फिर आता है अनुकूलन और वह सामाजिकरण, यानी अनुकूलन और सामाजिकरण क्या है कि व्यक्ति को समाज में अनुकूल और वह प्रगति में मदद करता है करना, यानी कि जो एजुकेशन होती है वो आपको जो समाज में अनुकूल बनाने में भी सहायता देती है और समाज में प्रगति देने में भी मदद करती है। फिर हम देखते हैं कि शिक्षा के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो मुख्यतः ये तीन प्रकार की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। यानी कि जो सबसे पहला आता है औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो आप अभी पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में आपको, जैसे कि जो कॉलेज में आपके जैसे कि जो एक्सटेंशन ए फंडामेंटल और एक्सटेंशन एजुकेशन सब्जेक्ट है, आपको इसका नियमित सिलेबस दिया गया है कि भाई इतना आपको सिलेबस पढ़ना है, इस सिलेबस में आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है और किस हद तक आपको पढ़ना है, यानी कौन कौन सी टॉपिक इसमें कवर करना है, ये आपको बताया गया। तो इसमें क्या होता है कि नियत जो होता है वो, मतलब नियत पूरा जो टाइम टेबल होता है, जिसे आप सिलेबस कह सकते हैं, सिलेबस होता है कि आपको इतना ही पढ़ना है। इसे क्या कहते हैं कि इस शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जो आपको स्कूल या कॉलेजों में जो शिक्षा ग्रहण करते हो। कि औपचारिक शिक्षा एक संगठित और व्यवस्थित प्रकार की शिक्षा है जो स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है, यानी कि एक पाठ्यक्रम जो होता है, जो सिलेबस होता है वो नियत होता है कि इतना आपको पढ़ना है। और इसकी विशेषता क्या होती है, जानबूझकर और योजनाबद्ध होता है, यानी कि आपको जानबूझकर इतना सिलेबस दिया गया है, इतना योजनाबद्ध होता है कि आपको इस पेपर जो इस सब्जेक्ट का जो इतना सिलेबस है, इस सिलेबस का इस सब्जेक्ट का पेपर कब लगेगा, पूरी पहले से योजनाबद्ध होती है, योजना बनी हुई होती है। ये एक संरचित पाठ्यक्रम और समय सारणी का पालन करती है, यानी कि समय सारणी आपको, जैसे कि 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो 6 महीने के एक सेमेस्टर में आपको कितने समय सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो कब लगेगा, इसके क्या होते हैं समय सारणी का पालन करना पड़ता है। ये प्रशिक्षित यानी जो ट्रेन लोग होते हैं और प्रमाणित शिक्षकों द्वारा दी कराई जाती है, यानी कि आपके कॉलेज में जो प्रोफेसर हो गए या आप किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म या कहीं से आपने सिलेबस परचेज कर रखा होगा, वहां से आप यदि, जैसे कि आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर भी यदि आप ये क्लास देखते हैं तो आपको सिलेबस दिया जाता है, आपको समझाया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, या शिक्षकों जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा, जो टीचर होते हैं उनके द्वारा आपको गाइड किया जाता है। ये इसके अंत में प्रमाण पत्र या डिग्री दी जाती है, यानी कि आपको जैसे आपके 4 साल कंप्लीट होते हैं तो आपको बीएससी होने की डिग्री दी जाएगी, तो उसे ही औपचारिक शिक्षा कहते हैं। फिर आता है ये स्कूल और कॉलेजों जैसी औपचारिक जगहों पर होती है, यानी कि स्कूल और कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में ये शिक्षा होती है। इसका उदाहरण जो हो गया स्कूली शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा, यानी कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन हो गया। फिर दूसरे आते हैं इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है कि जो आपको स्कूल और कॉलेजों में नहीं दी जाती है, वो आपको कहाँ दी जाती है, जैसे अनौपचारिक शिक्षा असंगठित और असंरचित होती है, जो व्यक्ति को परिवार, समाज और अपने वातावरण के माध्यम से अनुभवों से प्राप्त होता है, यानी कि जैसे आप लोगों को देखकर या उनको सुनकर कुछ सीखते हैं, तो उसे जो इनफॉर्मल जो होगी वह इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, उसे कहते हैं। कि जो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है उसमें क्या होता है कि जैसे आपने अपने माता पिता से कुछ बोलने का ढंग हो गया, से व्यवहार करने, यानी कि आपने से बड़ों को आप या आप कहकर, मतलब उनसे आप कहकर बात करना, ये सब क्या जो गुण होते हैं वह जो शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा में आती है। और इसके जो विशेषता क्या होती है कि इसमें कोई निश्चित पाठ्यक्रम या समय सारणी नहीं होती, यानी कि इसका कोई समय सारणी नहीं आती, इसका कोई पाठ्यक्रम या सिलेबस नहीं होता है। और ये स्वतः स्फूर्त और जीवन भर चलने वाली होती है, यानी कि जो अनौपचारिक जो शिक्षा होती है वो जीवन भर चलती है और वो आप स्वयं सीखते हैं, यानी कि दूसरों को देखकर यदि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लाते हैं, जैसे कि कोई दूसरे के जो अच्छे लक्षण है उनको आप अपने जीवन में लाते हैं, तो वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसमें कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, यानी कि इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि आपको
जैसे कि आप अपने से बड़े को आप कहकर बोलते हैं तो आपको कोई डिग्री मिलेगी या प्रमाण पत्र मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। वो इसकी अगली विशेषता क्या है, ये प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसमें ट्रेन टीचर की आवश्यकता नहीं होती। किसी से भी आप अपने से बड़ों से या अपने से छोटों से भी ये ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जो अगले की जो अच्छी बातें हैं वो आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ये जीवन के दैनिक अनुभवों से प्राप्त होती है, जैसे कि उसका उदाहरण आ गया घर की नैतिक शिक्षा प्राप्त करना। और अगला जो होता है माता पिता से खाना बनाना सीखना, यानी कि बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो कॉलेजों में, कुछ कॉलेजों में जैसे हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है तो आपको रूम लेकर रहना पड़ रहा होगा। गर्ल्स की तो बात अलग है कि वो तो पहले से खाना बनाना जानती है, लेकिन जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, वो पहले से खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन कॉलेज में जब रूम लेके रह रहे हो तो आप खाना बनाना सीख गए हो। आपने पहले घर पर किसी को खाना बनाते हुए देखा होगा तब आप खाना बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने खाना बनाना पहली बार में कभी खाना बनाते हुए किसी को देखा ही नहीं, वो पहली बार में खाना बनाना सीख गया, ऐसा नहीं होता है। फिर आता है गैर यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी गैर औपचारिक शिक्षा। इसमें ना तो आप किसी को देखकर सीखते हैं, ना ही इसमें कोई सिलेबस होता है, वो जो सिलेबस होता है। गैर औपचारिक शिक्षा एक संगठित शिक्षा प्रणाली है जो औपचारिक शिक्षा से बाहर होती है और किसी विशेष समूह की जरूरतों को ध्यान में रखकर दी जाती है। यानी कि आपने सुना होगा कि जगह जगह कोई जैसे कि सेमिनार हो गया या कोई केवीके में आपने देखा होगा कि किसानों को मतलब अलग अलग वेराइटीज के बारे में बताया जाता है, या किसी मुख्य जो किसी क्षेत्र का, जैसे किसी क्षेत्र का कोई कीड़ा हो गया, कीट हो गया जो वहां पे ज्यादातर प्रभावी होता है, तो उसके नियंत्रण के लिए किसानों को कुछ गाइड किया जाता है। तो यही होती है गैर औपचारिक शिक्षा। इसकी विशेषता क्या होती है, इसका पाठ्यक्रम और समय सारणी लचीली होती है, ये हमेशा प्रमाण पत्र नहीं देती है लेकिन कभी कभी देती भी है। इसमें जो योजनाएं होती है वो सरकार द्वारा लागू होती है, सरकारी योजनाओं पर कार्य करता है। ये एनजीओ, निजी संस्थाएं और सरकारी योजनाओं द्वारा चलाई जा सकती है। इसका उद्देश्य कौशल विकास और साक्षरता या जारी शिक्षा होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके गांव में भी आपने देखा होगा कि कई जगह ऐसे कैंप लगते हैं या ऐसे जो संस्थाएं होती है जिनके द्वारा किसानों को गाइड किया जाता है कि हमें इस वैरायटी का प्रयोग करना चाहिए, इस रोग के लिए हमें इस दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। ज्यादातर केवीक्यू में ऐसी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो संस्थाएं होती है उनमें ऐसी जो मीटिंग होती है वो देखने को मिलती है। इसका जो उदाहरण हो गया प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम यानी अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, कौशल विकास कार्यशालाएं और खुली और दुरुस्त शिक्षा यानी ओपन स्कूलिंग और डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि खुले वातावरण में लोगों को ज्ञान देना। या तो फिर आता है कृषि में शिक्षा का महत्व क्या है, यानी कि हमने इसके जो कृषि में शिक्षा के जो उद्देश्य देख लिए, उसके प्रकार देख लिए, शिक्षा की परिभाषा देख ली, इसका अर्थ देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो शिक्षा होती है उसका महत्व क्या है। तो शिक्षा कृषि ज्ञान और नवाचारों को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक विधियों को अपनाने में सहायता करती है, किसान को आत्मनिर्भर और सूचित निर्णय लेने योग्य बनाती है, ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। यानी कि जो कृषि में शिक्षा का महत्व क्या है कि किसान एजुकेटेड होता है, किसान को वेराइटीज का ज्ञान होता है, उसको वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का ज्ञान होता है। और क्या होता है कि किसान आत्मनिर्भर बनता है और वह निश्चित समय में सही निर्णय लेने की योग्य बने। आज का हमारा जो टॉपिक था एजुकेशन से, जो एजुकेशन कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस क्लास की जो पैनल पीडीएफ होगी या आपको पुराने पेपर या गेस्ट पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इस क्लास को आप अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें ताकि आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिले इन क्लासों का। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।